सो दिस इज़ द ऑल न्यू DJI Osmo Pocket 4 जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ द DJI Osmo Pocket 3 जो आज से ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। Pocket 3 के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर करी हैं, बट आज की वीडियो इज़ अबाउट DJI Osmo Pocket 4 जहाँ पे मैं 18 से 20 ऐसे नए फंक्शंस, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करने वाला हूँ जो अपग्रेड हुई हैं, जो बेटर हुई हैं। और अगर आप एक ऐसा व्लॉगिंग कैमरा देख रहे हो जिससे आप प्रोफेशनली वीडियो शूट करते हो, दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। मेरे पिछले जो भी 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा है इस कैमरा के साथ वो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ, और आगे की जितनी भी आप वीडियो देखोगे वो सब हमने Pocket 4 से शूट करी है, कीपिंग इट अ मिक्स ऑफ नॉर्मल 10-bit वीडियो प्लस D-Log वीडियो। वो आगे आपको देखने को पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की। तो Pocket 3 की तरह Pocket 4 में भी 1-inch सेंसर है, बट यहाँ पे स्लाइट चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड कलर्स एंड प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक रेंज की। अब डायनामिक रेंज के लिए ना मैं यहाँ ट्राई करूँगा आपको साइड बाय साइड, हमारे पास Pocket 3 एंड 4 दोनों हैं, ताकि आप एक बार एक कंपैरिजन देख सको कि अभी मैं ऑलमोस्ट ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पीछे की तरफ थोड़ा ब्राइट स्काई है, थोड़ी ब्राइट बिल्डिंग है, और यहाँ 1-2 और सैम्पल्स भी हम साइड में दिखा देंगे सो दैट आप कंपेयर कर सको कि Pocket 3 से Pocket 4 में क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ सैम्पल्स देखे जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली अगर आप क्लाउड्स एंड स्काई में देखोगे ना, Pocket 3 जहाँ ओवर एक्सपोज हो रहा है, Pocket 4 वहाँ पे इतना एक्यूरेटली डायनामिक रेंज कैप्चर कर रहा है। एंड आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है, अगर आप अभी तक Pocket 3 यूज़र हो या Pocket 4 भी लेने का प्लान कर रहे हो, तो डायनामिक रेंज में जो एक्चुअल डिफरेंस है जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। पीछे देखोगे काफ़ी हैवी सनलाइट आ रही है, क्लाउड्स हैं काफ़ी बढ़िया, एंड आप यहाँ एक डिफरेंस देख सकते हो Pocket 3 एंड 4 के बीच में। एंड आई एम प्रीटी श्योर Pocket 4 में मैंने कुछ सैम्पल्स देखे हैं, एंड आई कैन श्योरली से कि डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर हुआ है, प्लस मेरे ऊपर जो एक्सपोजर आ रहा है फेस पे वो काफ़ी एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन। अब अगले फीचर पे आते हैं, विच इज़ कलर डेप्थ। एक बढ़िया चीज़ है, जब आप स्टैंडर्ड वीडियो शूट कर रहे हो ना, नॉर्मली Pocket 3 में क्या होता था कि आपको 8-bit पे वीडियो मिलती थी, पर आप स्टैंडर्ड वीडियो शूट करते हुए भी आप 10-bit में रिकॉर्ड कर सकते हो। डिफरेंस क्या है आपको नॉर्मली ऐसे देखने को पता नहीं लगता, पर जब आप एडिटिंग करने जाते हो ना, स्पेशली जहाँ पे सनसेट हो रहे हैं, जहाँ ट्रांजिशन ऑफ कलर्स हैं, वहाँ जब आप बहुत ज़्यादा कलर को एडजस्ट करते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो, वहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब आप स्टैंडर्ड वीडियो भी शूट कर रहे हो वहाँ पे भी आप 10-bit कलर के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी मैं Pocket 4 से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कैसा आउटपुट है, क्या रिजल्ट आता है। अभी मैं थोड़ा सा शैडो में था, मैं प्रॉपर लाइट में आऊँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप जितना हो सके उतने रियलिस्टिक जो आउटपुट हैं इस कैमरा से वो देख सको, बिकॉज अल्टीमेटली आप इसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ करोगे, एंड यहाँ से एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, अभी दोपहर का टाइम है तो सन ऊपर की तरफ से आ रहा है, वो शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं, वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो नोटिस करनी है। सबसे पहले बैकलाइट सिचुएशन में अगर पीछे सन है एंड मेरे ऊपर जो एक्सपोजर आ रहा है वो कैसे फेस को कंट्रोल कर रहा है एक्सपोजर को। एंड ऑडियो की अगर मैं बात करूं, वो मैं अभी एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूं। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो DJI Mic 3 आपको साथ में कॉम्बो में मिल जाता है। तो उससे बेटर क्या होता है ना कि अगर तब चाहे इतने पास कैमरा हो चाहे इतनी दूर कैमरा हो, ऑडियो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये माइक मेरे साथ ही है, उतने ही डिस्टेंस पे तो ऑडियो इसी माइक से कैप्चर हो रहा है। अब यहाँ पे एक सबसे इंप्रेसिव चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो Pocket 4 या Pocket सीरीज़ का सबसे बड़ा USP है, दैट इज़ ब्लर इफेक्ट या डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी आप देखो पीछे की तरफ आप ब्लर देख रहे हो, एंड क्लोज फोकस डिस्टेंस इतना इंप्रेसिव है। अगर मैं पास भी लेके आता हूँ, आप देखो, आई थिंक अभी भी ये फोकस कर रहा होगा, अगर आप देख रहे हो तो इतना क्लोज अगर फोकस कर पा रहा है तो इट इज़ इम्प्रेसिव। और इस बार जो 1-inch सेंसर है ना, वो कंपेयर टू Pocket 3 इम्प्रूव हुआ है। डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर है, कलर्स काफ़ी रिच हैं, एंड डिटेल ज़्यादा फाइन है। और अभी आप देख सकते हो मैं इंडोर हूँ, विंडो से लाइट आ रही है, स्टिल पीछे जो ब्लर क्रिएट हो रहा है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो डायनामिक रेंज निकल के आ रहे, इट इज़ एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं D-Log मोड की। अब Pocket 4 में आपको D-Log मिलता है, विच इज़ मच सुपीरियर कंपेयर टू Pocket 3 में जो आपको D-Log M मिलता था, जिस वजह से Pocket 4 में आपको बेटर डायनामिक रेंज एंड कलर्स मिलते हैं। बहुत डिफरेंस है, मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दिखाने का ट्राई करूंगा विद Pocket 3 एंड Pocket 4। अब यहाँ पे Pocket 4 में जो लॉग है उसको काफ़ी इंप्रूव करा है, आप क्लियरली देख सकते हो, बेटर डायनामिक रेंज है, ज़्यादा फ्लैट प्रोफाइल आपको दिखेगी, बिकॉज जब आप एडिटिंग में जाते हो, जब आप कलर ग्रेडिंग में लेके जाते हो, एक बेसिक लट तो अप्लाई होता है जो आप यहाँ पे अप्लाई होते हुए देख सकते हो, बट उसके बाद जितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है Pocket 4 में वो काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड आई थिंक वो एक मेजर रीज़न हो सकता है, अगर आप थोड़े से सीरियस क्रिएटर हो, थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे जाके वीडियोस क्रिएट करते हो, अब आप D-Log में शूट करके काफ़ी ज़्यादा बेटर कलर्स एंड एक्सपोजर को मैनेज कर पाओगे। और बढ़िया चीज़ ये भी है कि आप 4K 60 में भी अगर शूट कर रहे हो तो भी आप D-Log M पे शूट कर सकते हो, और आगे मैं इसकी बात डिटेल में करूँगा। बट बढ़िया चीज़ ये है कि इस तरीके से आप 2x जूम भी कर सकते हो,
4x जूम भी करके D-Log में शूट कर सकते हो एंड वापस हम 1x पे आ जाएंगे। तो जूम में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, 4K 60 तक भी शूट कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना आपको लाइक आईफोन कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज़ नहीं करनी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रेजोल्यूशन के ऑप्शंस क्या हैं। तो आप 4K में अप टू 60 FPS शूट कर सकते हो, बट इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं लाइक 50 FPS है, 30 है, 25 है, 24 है। तो FPS के तो बहुत ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम 4K 60 FPS है। बट अगर आप स्लोमो में जाते हो तो वहाँ पे एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है कि 4K में आप लास्ट पॉकेट 3 में क्या था, 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। अब आप पॉकेट 4 में 4K 240 FPS तक जाके और स्लोमो जो मोशन है उसको कैप्चर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इफ़ यू आर शूटिंग अ व्लॉग और वहाँ पे आपको एक ऐसा भी पार्ट चाहिए जहाँ पे एकदम स्लोमो करना है, तो अब पिछले जनरेशन से 2 टाइम्स ज़्यादा स्लो मोशन अचीव कर सकते हो स्लोमो मोड में जाके। अब अगला डिफरेंस है ये वाइड एंगल लेंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो डिफ़ॉल्ट एंगल ऑफ व्यू है ना वो आपको 20 mm का मिलता है, जैसे आप अभी देख सकते हो। पर जैसे ही हम ये मैग्नेटिक लेंस लगा देते हैं ना, अब एंगल ऑफ व्यू वाइड हो गया, 15 mm का एंगल ऑफ व्यू है। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाइड एंगल के साथ है और ये विदाउट वाइड एंगल लेंस है। अब ये मैं लेंस लगा चुका हूँ। अब लेंस लगाने से फ़ायदा ये है कि मैं उतने ही डिस्टेंस पे हूँ, मैंने आर्म स्ट्रेच पे ही ये पॉकेट 4 हैंडल किया हुआ है, बट मैं काफ़ी वाइड एंगल व्यू कैप्चर कर सकता हूँ इस तरीके से एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो जो एंगल ऑफ व्यू है उतना वाइड नहीं है जितना लेंस है। और ये लेंस आपको यूज़ करने के लिए कॉम्बो लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में वाइड एंगल लेंस नहीं आता। और हाँ, अगर आप वर्टिकल वीडियो शूट करना चाहते हो तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो स्ट्रेट आउट ऑफ पॉकेट 4 ही कैप्चर हो रही है, वर्टिकल ओरिएंटेशन 9:16। बट यहाँ पे 3K रेजोल्यूशन होता है 4K से, तो वो चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज जो कैमरा है वो फिजिकली वर्टिकल नहीं होता है, एक्चुअली क्रॉप होता है, जिस वजह से 3K रेजोल्यूशन 60 FPS पे कैप्चर होती है। बट एक ये चीज़ है कि आप बिना मतलब किसी एडिटिंग में नहीं जाना, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब हम एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है। तो जस्ट टू कंपेयर हमने पॉकेट 3 और 4 के कुछ साइड बाय साइड यहाँ शॉट्स लिए हैं। मेजर डिफरेंस है, बिकॉज मुझे पहले लगा था पॉकेट 3 से 4 में इतना फ़र्क क्या होगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकली 2 स्टॉप्स का डायनामिक रेंज बेटर हुआ है। और आपको यहाँ सैम्पल्स में देखने को भी पता लगेगा, चाहे वो एक्सपोजर हो, नॉइस कंट्रोल में काफ़ी फ़र्क है। पॉकेट 3 का अच्छा था बट पॉकेट 4 में और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। तो अगर आप इन शॉट्स में नोटिस करोगे तो पॉकेट 4 में आपको हार्डली कहीं पे नॉइज़ दिखेगा, बट उससे बढ़िया चीज़ है जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है एंड जो डायनामिक रेंज है, स्पेशली जो हाईलाइट कंट्रोल हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हैं, शैडोज़ हैं, उसका जो एक कॉम्बिनेशन कैप्चर हो रहा है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। एंड क्योंकि CMOS सेंसर अपग्रेड हुआ है तो वो नोटिसेबल डिफरेंस आपको लो लाइट में दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो जूम का बटन है ना, इसको अगर आप डबल प्रेस करते हो इस तरीके से तो आप डायरेक्टली 4x पे चले जाओगे, दोबारा डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वापस 2x पे आ जाओगे, एंड अगर आप हम सिंगल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से 2x से आप वापस 1x पे स्विच हो जाओगे। और ये बढ़िया चीज़ क्या है, सब कुछ 4K 60 FPS पे हो रहा है। एंड जो क्वालिटी है, मैं आपको काफ़ी सैम्पल्स दिखाऊंगा 4K 60 पे जो हमने 4x पे जूम करके कुछ शॉट लिए हैं, आप क्लियरली देख सकते हो जो क्वालिटी है, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। नॉर्मली जब हम 4x जूम करते हैं किसी एक्शन कैमरा या फ़ोन से, ऑप्टिकली इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आती जितना यहाँ पे DJI ने मेंटेन करा है, मेकिंग श्योर कि 4K रेजोल्यूशन भी रहे एंड शार्पनेस भी अच्छी रहे। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो हम एक्चुअली अभी शूट करते हुए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बिल्ट इन फिल्म टोन्स। और इसमें आपको 6 टोन्स मिलते हैं। हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम मूवी है शायद। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, पहले जो आप क्लिप्स देख रहे थे वो नॉर्मल थी एंड ये वाली जो है थोड़ी सिनेमैटिक वाली लुक एंड फील दे रही होगी। तो यहाँ मैं आपको ना ट्राई करूँगा जो 6 फिल्टर्स हैं वो एक साथ दिखा सकूँ या स्विच करके। तो एक ऑप्शन है जैसे CC फिल्म है, देन NC फिल्म है, देन पेस्टल का ऑप्शन है, वार्म टोन है, मूवी है एंड रेट्रो है। तो ये 6 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो मैं सेम सीन में आपको डिफरेंस दिखा दूंगा। एंड आई थिंक एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज अभी तक जब हम आईफोन को यूज़ करते थे या पॉकेट 3 को यूज़ करते थे लास्ट जनरेशन तक, तो ये एक डिफरेंस था कि यार कुछ अलग से प्रीसेट एंड फिल्टर्स नहीं रहते थे, हमें एडिटिंग में करने पड़ते थे। तो अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो, आपको ये सब एडिटिंग में नहीं जाना है, आप पॉकेट 4 के अंदर ही बिल्ट इन जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इसी फिल्टर के साथ कैप्चर होगी। एडिटिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और बढ़िया चीज़ ये है, फिल्टर की इंटेंसिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक 100 है, 70 है, 50 है, 30 है। तो अगर आपको इफेक्ट कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप परसेंटेज भी सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप D-Log में शूट कर रहे हो तो आप फिल्म नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली लॉग में आप ये फिल्टर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ जब आप नॉर्मल 10 बिट में शूट कर रहे हो तब यूज़ कर पाओगे।
पाओगे। अब फिल्म टोन के बाद यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ ऑप्शन दे दी है, दैट इज़ ब्यूटीफाई। अब ब्यूटीफाई में अगर आप क्लिक करोगे बेसिकली ये ब्यूटी फिल्टर्स हैं। स्मूथनेस पे अगर आप जाओगे तो स्किन की स्मूथनेस एडजस्ट हो सकती है, ब्राइटनेस है एंड स्किन टोन है। तो स्किन टोन से ही शुरू करते हैं। ओरिजिनल है, फिर आपको टैंड ऑप्शन मिल जाएगा, वार्म है, लाइट है, फेयर है। तो यहाँ पे मैं आपको बी रोल में दिखा दूंगा क्या क्या चेंजेस आते हैं स्किन में। ब्राइटनेस पे जाएंगे तो जो ब्राइटनेस है स्किन की वो एडजस्ट कर सकते हो, 0 से लेकर 5 के लेवल्स हैं। 5 में ऑब्वियसली आपको फेस थोड़ा ब्राइट होते हुए दिखेगा। उसके बाद स्मूथनेस है, आपको स्किन में वो जो टेक्सचर कम करना है, अगर आप शूट करके आपको लगता है कि टेक्सचर ज़्यादा आ रहा है वो एडजस्ट करना है तो उसके भी लेवल्स हैं। आप 0 से 5 के बीच में वो एडजस्ट कर सकते हो, या फिर सीधा ऑफ कर दो तो वो जो फिल्टर है वो ऑफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोटोज़ की, बिकॉज पॉकेट 4 अगर आप ले रहे हो तो आपको एक ऐसा एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है कि आप फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो। तो बढ़िया चीज़ ये है, लास्ट ईयर तक आपको रेजोल्यूशन कम मिलता था, बट अब पॉकेट 4 में आप 37 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बेनिफिट ये कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद अगर आप क्रॉप भी करना चाहते हो ना, स्टिल आपके पास इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप उसको इजीली सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। तो आप अभी जैसे देख रहे हो मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, जो पॉकेट 4 है वो एक ही जगह पे है। क्यों? बिकॉज एक्टिव ट्रैक का आपको ऑप्शन मिलता है। और पॉकेट 3 में भी मुझे ये चीज़ बढ़िया लगती थी। पॉकेट 4 में एक्टिव ट्रैक 7.0 आ गया है फ्रॉम 6.0, तो उसमें फास्ट ट्रैकिंग है ना। आप देखोगे अभी जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, मैं मोस्ट प्रॉबेबली सेंटर ऑफ द फ्रेम में ही रह रहा हूँ। यहाँ मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा एज़ कम्पेयर टू पॉकेट 3। पॉकेट 4 एक्चुअली काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट हुआ है, जहाँ पे पॉकेट 4 में मैं ऑलमोस्ट सारा टाइम सेंटर में हूँ, पॉकेट 3 में थोड़ा सा इधर उधर चले जाता हूँ, बिकॉज इस बार ट्रैकिंग बेटर कर दिया। तो ये उन क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह पे अपना पॉकेट 4 रख दिया, चाहे वो स्टैंड है, ट्राइपॉड है, और इस तरीके से अगर आप मूव कर रहे हो, आपको लोकेशन दिखानी है, आप बस कैमरा एक जगह रख के इस तरीके से फ्रेम में मूव अराउंड कर सकते हो, बोल सकते हो, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो भी कैप्चर हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक 4x जूम पे एक बार जस्ट ट्रैकिंग का एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जूम करके भी कितना एक्यूरेटली कितना फास्ट ट्रैक कर पाता है। तो यहाँ एक पेड़ है जिसके थ्रू मैं इधर उधर जा रहा हूँ देखने के लिए कि ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अभी भी नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं। अभी हम जस्ट रॉ जैसे है वो शूट करके देख रहे हैं पेड़ के थ्रू। अब मैं वापस आ रहा हूँ, कितना एक्यूरेट है। वापस एक बार इस पेड़ पे ट्राई करते हैं कि अगर मैं इस तरीके से इधर मूव कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो कितना एक्यूरेटली ये जो ट्रैकिंग है सब्जेक्ट की वो काम कर रही है अगर बीच में ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। अच्छा, अब एक नया एडिशन जो पॉकेट 4 में है, आप देखोगे जैसे मैं फ्रेम के अंदर आ रहा हूँ, पॉकेट 4 में एक बॉक्स आएगा, उसके ऊपर अगर हम डबल टैप करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो एक्टिव ट्रैक जो है वो इनेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप इस तरीके से मूव अराउंड कर सकते हो, बोल सकते हो, बात कर सकते हो, ट्रैकिंग जो है वो आपको ही करेगी। पॉकेट 3 में क्या होता है कि आपको सजेशन नहीं आता, मैनुअली फेस पे टैप कर सकते हो, वहाँ पे ठीक है वो डिटेक्ट कर लेगा तो एक्टिव ट्रैक इनेबल कर देगा अगर सब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो वो एक अब ट्रैकिंग दोनों में हो रही है, बट ये है कि पॉकेट 4 में एक सजेशन आ जाता है बॉक्स का, जो पॉकेट 3 में नहीं था। अब नेक्स्ट काफ़ी बढ़िया एडिशन है जेस्चर्स को लेके। इसमें 2 फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं विक्ट्री साइन दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो अब रिकॉर्डिंग मैं इस तरीके से ऑन कर सकता हूँ, और अगर ऑफ़ करना है तो इस तरीके से विक्ट्री दिखाऊंगा। आप देख सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, दूसरा फंक्शन है, मैं इस तरीके से अगर पाम दिखाता हूँ तो अब जो एक्टिव ट्रैक है वो इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ये मुझे ट्रैक कर रहा है। ट्रैकिंग के साथ अगर मुझे रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी है तो मैं इस तरीके से वी का साइन दिखा दूंगा, तो ये ट्रैकिंग के साथ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देगा। वापस वी दिखाते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, और वापस पाम दिखा के जो ट्रैकिंग है उसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें जूम का भी सपोर्ट है जेस्चर के साथ, तो एक बार 4x जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिस्टेंस पे हूँ, 4x जूम कर चुके हैं, एक बार देखते हैं काम करते नहीं करता। मैं इस तरीके से विक्ट्री का साइन दिखा रहा हूँ, ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, मुझे साउंड आ गया है। अब अगर मैं पाम दिखाता हूँ तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये मुझे ट्रैक कर पा रहा है। तो अगर मैं पाम दिखा के इस तरीके से मूव, ओके, तो ट्रैक हो रहा है। तो ये बढ़िया कि 4x जूम के साथ भी आप ये जो जेस्चर वाले फीचर हैं इसको यूज़ कर सकते हो। रिकॉर्डिंग स्टॉप हम इस तरीके से कर सकते हैं, पाम दिखा के जो एक्टिव ट्रैक था उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। और जेस्चर कंट्रोल में एक और एडवांस ऑप्शन है कि आप इसमें एक्चुअली फेसेस ऐड कर सकते हो। इस तरीके से एक ऑप्शन आइकन पे क्लिक करो, वहाँ पे रजिस्टर फेस का ऑप्शन है, जो फेस आप ऐड करोगे सिर्फ वहाँ पे ही जेस्चर काम करेगा। अगर कोई पर्सन जो इसमें एडेड नहीं है वो आके पाम दिखाता है, विक्ट्री दिखाता है, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग या ट्रैकिंग जो है इनेबल डिसेबल नहीं होगी। ये यूज़फुल है अगर आप भीड़ वाले इलाके में हो, कोई भी आगे विक्ट्री दिखाते हैं, हाथ दिखाता है, तो वहाँ पे ये जो जेस्चर्स हैं उनके दिखाने से इनेबल नहीं होंगे, सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं वो यूजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो की। तो मैं आपको एक डिफरेंट
डिफरेंस सुनाऊँ, थोड़ा सा पीछे जाऊँगा एंड अब आप एक बार डिफरेंस सुनो। मैं यहाँ पे पॉकेट 4 के साथ, अब क्योंकि ऑस्मो ऑडियो कनेक्शन है जस्ट लाइक एनी DJI प्रोडक्ट, तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये इसके माइक्रोफोन से आ रही है जो मैंने अटैच किया हुआ है माइक 3 जो कॉम्बो में आपको मिलता है। और अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो साइड बाय साइड वो डायरेक्ट पॉकेट से ही आ रही है। पॉकेट 3 हम यूज़ करें जस्ट टू शो द डिफरेंस कि इंटरनल माइक एंड एक्सटर्नल माइक से क्या फ़र्क होता है। अब एक काम करते हैं, मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ बिकॉज अब एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं आप एक लोकेशन पे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा आसपास दिखाना है। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो ऑब्वियसली क्रिस्प है बिकॉज इस माइक से आ रही है, कंपेयर टू पॉकेट का जो ऑडियो जो इंटरनल माइक से है बहुत हल्का आ रहा होगा, प्लस आसपास नॉइज़ काफ़ी आ रही होगी। तो ये ऑस्मो ऑडियो जो सपोर्ट है ना ये काफ़ी यूज़फुल है। और एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बहुत मोस्टली माइक्स में होता है ना कि रिसीवर भी लगाओ और फिर आप इस तरीके से माइक यूज़ कर सकते हो। बिल्ट इन रिसीवर है, आपको सिर्फ ये माइक यूज़ करना है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो माइक 3 साथ में मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक मिनी है, माइक 2 है, माइक 3 है तो आप उसको ईजिली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और इस बार 4 चैनल्स का सपोर्ट आ गया है वर्सेस 2 चैनल ऑन द प्रीवियस जनरेशन। अब हम बात करते हैं थोड़े से फिजिकल फीचर्स एंड फंक्शंस की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉकेट 4 में जो जॉयस्टिक है तो इस तरीके से अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं जॉयस्टिक को तो आप मेन्यू से बैक आ जाओगे। अब डबल प्रेस करते हैं जॉयस्टिक को तो इस तरीके से जो आपका गिम्बल है या कैमरा है वो रीसेंटर हो जाएगा। और ट्रिपल प्रेस करने से आप इस तरीके से कैमरा को पीछे की तरफ मूव कर सकते हो, जैसे अब हो चुका है। वापस 3 बार प्रेस करोगे तो इस तरीके से वापस मेरे ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप खुद होल्ड करके कर रहे हो तो 3 प्रेस करके आगे पीछे कैमरा मूव कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई बैटरी कैसी है। तो देखो पॉकेट 3 से जो 1300 mAh वाली बैटरी थी अब 1545 mAh है, तो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी ज़्यादा। परफॉर्मेंस की बात करूँ, हम जब पॉकेट 4 से शूट करने आए थे यहाँ पे लगभग सवा घंटा हो चुका है, 75% बैटरी थी, अभी 27% बैटरी है, मतलब 50% बैटरी ऑलमोस्ट 50% यूज़ हुई है सवा घंटा करने पे। अब पॉकेट 4 का वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स ये है कि आपको अब इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, मतलब अलग से कोई मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑल तो आपको ऑप्शन मिलती है बट 107 GB इनबिल्ट है इसके अंदर और 800 MB पर सेकेंड का ट्रांसफ़र स्पीड है विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आप कार्ड भूल गए, करप्ट हो गया, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, अब उसकी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉकेट 4 के अंदर ही आप शूट करके डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र या तो टाइप सी केबल लगा के कर सकते हो, यहाँ इसकी जो DJI Mimo ऐप है उससे आप फ़ोन में ट्रांसफ़र करके अपनी वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। अब पॉकेट 4 में सबसे बड़ा डिज़ाइन चेंज है कि अब आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके से ये एक मैग्नेटिक क्लैप मिलता है जहाँ पे पिंस लगे हुए हैं। उसका बेनिफिट ये है कि अब यहाँ पे आप अलग से ये जो लाइट है जो आपको कॉम्बो में मिलती है यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। इसका जो हेड है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो, हाइट एडजस्ट हो जाती है, एंगल एडजस्ट हो जाता है। ऊपर जो हेड है आप उसका भी इवन एंगल एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लाइट में आपको 2 फंक्शंस मिलते हैं, एक है ब्राइटनेस और एक है टेम्परेचर का। मल्टीपल लेवल की आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप इसका कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो एंड आपको एक फिल लाइट चाहिए, पहले क्या होता था आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ती थी जहाँ पे लाइट रहे, बट अब आप पॉकेट 4 को यूज़ करके ये एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ कर सकते हो फॉर व्लॉगिंग। इट्स जस्ट दैट अगर आप मेरी तरह चश्मा पहनते हो तो ये एक राइट ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप बिना चश्मे के शूट करने वाले हो तो एक बढ़िया फिल लाइट आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये पॉकेट 4 से शूट कर रहा हूँ बिना कुछ इस मैग्नेटिक लाइट के, लाइट मेरे पास है और अब मैंने लाइट को अटैच कर दिया है। अब आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखा दूंगा। अब ये लाइट के टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी कैसे एडजस्ट होती है। देखो ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है, वापस 1, तो 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है। एंड टेम्परेचर एक ये है, एक वार्म है एंड एक मिक्स ऑफ बोथ है, तो 3 टेम्परेचर मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इसको बहुत बढ़िया एक लाइक अच्छी खासी ब्राइटनेस है। बाकी इसके अलावा 2 डेडिकेटेड नए बटन्स अब आ गए हैं जब आप स्क्रीन को फ्लिप करते हो ना हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो आपका पॉकेट 4 जो है वो पावर ऑन हो जाता है। नीचे 2 बटन्स नए ऐड हो चुके हैं। पहला है जूम का बटन, जिसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो आप 2x कर सकते हो, डबल प्रेस करने पर 4x, वापस प्रेस करोगे तो 2x एंड 1x पे आ जाओगे। बट एक नया और बटन है विच इज़ कस्टम बटन, जिसमें आप फंक्शंस एनेबल कर सकते हो, जैसे सिंगल प्रेस में क्या चाहिए, डबल प्रेस में क्या चाहिए, ट्रिपल प्रेस में क्या चाहिए, वो सब आप कस्टम बटन को कस्टमाइज कर सकते हो। उस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, इस तरीके से मेन्यू आ जाएगा, तब ये सारे ऑप्शंस आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं 2 फीडबैक भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगा कि पॉकेट 4 के साथ बेटर हो सकते थे। पहला है अल्ट्रा वाइड लेंस, तो ये लास्ट ईयर वाला, बट मुझे ऐसा लगा कि पॉकेट 3 में वो जो केस आता था ना प्लास्टिक वाला कॉम्बो में, उसमें आप इजीली इस लेंस को भी स्टोर कर सकते थे। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लेंस को आपको लूज़ ही रखना पड़ेगा पाउच में और ईजिली ये जो है फिंगरप्रिंट्स कैच कर सकता है। दूसरी चीज़ है ये बैटरी ग्रिप जो पॉकेट 3 के कॉम्बो के आपको साथ में मिलती थी, अब इस बार कॉम्बो में इन्होंने लाइट ऐड कर दी है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। बट द गुड थिंग इस पॉकेट 4 में बैटरी अपग्रेड हुई है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है।
ये जो बैटरी ग्रिप है ये आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, जो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक इफ़ द बजट अलाउज मैं सजेस्ट करूँगा ये ग्रिप ले लेना, बिकॉज ये बैटरी और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। स्पेशली आप आउटडोर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, शूट कर रहे हो, तो ये ग्रिप एक्चुअली आपको काफ़ी एक्सटेंडेड बैटरी देती है, जो इस बार कॉम्बो में नहीं मिलेगी। तो ये थे कुछ 18 से 20 नए फीचर्स पॉकेट 4 में। एंड लास्ट में क्वेश्चन आता है, इज़ इट वर्थ इट? देखो, मैं बोलूँगा अगर आप व्लॉगिंग करते हो, थोड़े से भी सीरियस हो रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से मैं सबको पॉकेट 3 रेकमेंड कर रहा था, जिन्होंने भी परचेज़ किया है, किसी को 1% भी कुछ कंप्लेंट नहीं थी। क्वेश्चन आता है पॉकेट 3 से पॉकेट 4 में जो मैंने 20 नए चेंजेस बताए हैं, वो सब इंप्रूवमेंट्स भी हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने जब पॉकेट 3 से पॉकेट 4 का कुछ कंपेरिजन क्लिप्स देखे, देन आई रियलाइज कि पॉकेट 4 में एक्चुअली 15 से 20% इंप्रूवमेंट है, चाहे वो लो लाइट हो, चाहे वो डे टाइम में डायनामिक रेंज हो। अब बात करते हैं कि किस ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो एक स्टैंडर्ड है, एक कॉम्बो है। कॉम्बो में आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि एक तो अब आपको वो फिल लाइट मिल जाती है, प्लस उसके अलावा एक मिनी ट्राइपॉड है, माइक 3 है सबसे इंपॉर्टेंट, विद एक्सेसरीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। बाकी उसके अलावा एक कैरी केस भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, पाउच तो स्टैंडर्ड में भी आता है। मैं यहाँ पे इमेजेस दिखा दूंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आप डिसाइड कर सको। प्राइस अभी मुझे नहीं पता है, जो भी अनाउंस होगा प्राइस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। एंड आई रियली थिंक दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कैमरा। अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो, आपके क्या व्यूज़ है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी डिटेल वीडियो में ट्राई करूँगा, इसको 1-2 महीने और यूज़ करूँगा, फिर जो लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा वो इस चैनल पे शायद आ जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।